श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था विष्णुचित्त ब्राह्मण की पुत्री गोदा देवी, जो माला भगवान को पहले अर्पित होनी चाहिए थी, वो माला स्वयं अपने गले में पहनकर उसको शीशे में देखकर निहारती थी और बाद में उसी माला को टोकरी में रखकर उनके पिता बिना जाने उस माला को भगवान को अर्पण करते थे। अब जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, आगे से ऐसा मत करिए। और उसके पश्चात फिर स्वयं भगवान, जब उनको गोदा देवी के द्वारा अर्पित हुई माला प्राप्त नहीं होती थी तो स्वप्न में आए, विश्वजित ब्राह्मण को कहने लगे कि तुम्हारी जो पुत्री है, जब वो गले में माला पहनती है तो माला और सुगंधित हो जाती है, उस माला को मैं चाहता हूं, तो तुम्हें तुम्हारी पुत्री को माला अर्पण करके मुझे प्रदान करना है, मुझे अर्पण करना है। और मुझे अच्छा लगता है, उसका जन्म इसी के लिए हुआ है। देखा जाए तो गोदा देवी भगवान की जो शक्ति है, भू शक्ति, उसकी अंश अवतार मानी जाती है। तो एक तरह से साधारण स्त्री नहीं है और बचपन उसका पूरा भक्ति में व्यतीत हुआ है। कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, कृष्ण को ही चाहती है। अब अंडाल का उद्यान में खेलना, अंडाल गोदा देवी ही है। अगली सुबह विष्णुचित्त गोदा देवी को देखने की उत्कंठा में उठे तो वह उनके समीप नहीं थी। विष्णुचित्त ने देखा कि वो पहले ही जगकर तुलसी वन में खेल रही थी। तुलसी के पौधों के झुरमुट के मध्य वो दौड़कर मानो किसी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। वह श्री कृष्ण प्रेम में थी और हंसते हुए कृष्ण का नाम पुकारकर उन्हें बुला रही थी, कृष्ण की प्रशंसा कर रही थी। विष्णुचित्त ने अपनी पुत्री के अद्भुत भगवत प्रेम को स्पष्टतया समझते हुए उसे भक्ति भाव से देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी पुत्री को गले लगाकर चूमे या फिर उसकी उन्नत ईश्वरीय भक्ति के लिए उसके समक्ष नतमस्तक हों। अब गोदा देवी को जब पता चला कि भगवान को मेरे द्वारा पहनी हुई मालाएं बहुत पसंद है, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके पिताजी अब पहले वह माला जो भगवान के लिए बनती थी गोदा देवी को अर्पण करते, गोदा देवी उसको गले में पहनती, पहनने के बाद वह माला भगवान को अर्पण की जाती थी और भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। अब अगले दिन विष्णुचित्त जब उठे, उन्होंने देखा गोदा देवी मेरे पास में विश्राम नहीं कर रही थी, तुलसी वन में जाकर खेल रही है और किसी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वह कौन है? कृष्ण है। उसको कृष्ण दिखते थे, कृष्ण उसके साथ खेलने के लिए आते थे। श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतनी डूबी हुई थी, कभी कभार कृष्ण के साथ खेलते खेलते हंसती थी, उनके नाम को पुकारती थी, कृष्ण की प्रशंसा करती थी। अब विष्णुचित्त उस तुलसी के वन में अपनी पुत्री के अद्भुत कृष्ण प्रेम को स्पष्टतया अपनी आंखों से देख रहे थे, समझ रहे थे। अब उनको ये समझ नहीं आ अब उनको ये समझ नहीं आ पा रहा था कि अपनी पुत्री को गले लगाकर चूमे या उसके सामने गिरकर उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जब अंडाल आश्रम में आई तो उन्हें अनुभव हुआ कि विष्णुचित्त बहुत देर से उन्हें उद्यान में खेलता देख रहे थे। अंडाल लज्जाकर स्नेह पूर्वक अपने पिता की गोद में बैठ गई। विष्णुचित्त को प्रसन्नता हुई कि उनकी पुत्री ने पूर्व रात्रि की चेतावनी को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विचार किया कि गोदा देवी भूदेवी है, जिन्हें ईश्वर द्वारा उनकी सहायता व प्रसन्नता हेतु प्रदान किया गया है। विष्णुचित्त के मन में सदैव संदेह रहा कि क्या वह गोदा देवी को अपनी पुत्री मानकर स्नेह करें या फिर जगत जननी मानकर पूजा करें। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। पिता पुत्री के मध्य आपसी संबंध, उनका प्रेम व स्नेह और आपसी आदर भक्तों की समझ से परे था। अब अंडाल जब तुलसी वन में खेल कर वापस आती है और अंडाल को अनुभव होता है कि मेरे पिता मुझे बहुत देर से उद्यान में खेलता देख रहे थे, तो अंडाल लज्जाकर, शर्माकर, स्नेहपूर्वक अपने पिता विष्णुचित्त की गोद में जाकर बैठ जाती है।
अब विष्णु चित्त को बहुत प्रसन्नता होती है क्योंकि पुत्री पूर्व रात्रि में जो घटना घटी थी, मैंने जो चेतावनी दी थी उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है, वो भूल गई है। और उनको ये भी प्रसन्नता थी कि गोदा देवी भूदेवी है, ईश्वर द्वारा उनकी सहायता करने हेतु, उनको प्रसन्नता प्रदान करने हेतु उनको यहाँ पर भेजा गया है। अब विष्णु चित्त के मन में द्वंद्व रहता था, मैं गोदा देवी को अपनी पुत्री मानकर प्यार करूं या फिर उनको जगत जननी मानकर उनकी पूजा करूं। लेकिन विष्णु चित्त के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। अब पिता पुत्री का संबंध बहुत घनिष्ठ होता है, बड़ा पवित्र संबंध होता है। तो दोनों पिता पुत्री का जो संबंध था आपस में, वो प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। और दूसरे जो भक्त थे, जब इस प्रेम और स्नेह को देखते थे, ये प्रेम और स्नेह उनके समझ से परे था। 12 वर्ष की होने तक गोदा देवी ने तमिल व संस्कृत में गहन पांडित्य प्राप्त कर लिया। वे अपने पिता व उनके शिष्यों की सभी तमिल व संस्कृत पुस्तकों का अध्ययन कर रही थी। वे विष्णु चित्त की शिक्षाओं व ज्ञानामृत का रसास्वादन कर रही थी। अंडाल स्वयं श्लोक पाशुरम की रचना करके उन्हें अपने पिता व उनके शिष्यों हेतु गान कर रही थी। सभी उनकी कृतियों को सुनकर उत्साहित व अचंभित थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाएं विष्णु चित्त के लिए भी अद्भुत थी, जिन्होंने अचिंत्य भाव से तिरुपल्लांडु का गायन किया था। अब गोदा देवी 12 वर्ष की हो चुकी थी। 12 वर्ष की आयु में गोदा देवी ने तमिल और संस्कृत भाषा में गहन पांडित्य ग्रहण कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, विद्वत्ता प्राप्त कर ली थी इन दो भाषाओं में। अपने पिता व उनके शिष्यों की जो सभी तमिल व संस्कृत पुस्तकें हैं उसका वह अध्ययन कर चुकी थी। अपने पिता की शिक्षाओं व ज्ञानामृत का रसास्वादन कर चुकी थी। अंडाल, जो कि स्वयं गोदा देवी है, श्लोक की रचना करती थी, उन्हें अपने पिता व उनके शिष्य हेतु गान करती थी। और जब सभी भक्त उनकी कृतियों को सुनते थे, उत्साहित हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे, सोचते थे इतने कम उम्र में ऐसी कन्या इतने सुंदर श्लोकों का रचना जो भगवान का गुणगान करते हैं कैसे कर सकती है। उसी आयु की अवस्था में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाएं विष्णुचित्त उनके पिता को भी अद्भुत लगने लगी। गोदा देवी का भगवान से विवाह। अब कृष्ण को ही पति के रूप में चाहती थी, कृष्ण से ही बातें करती थी। अब उनका विवाह भगवान के साथ कैसे हुआ? विष्णुचित्त भगवान के ससुर कैसे बने? गोदा देवी जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान से विवाह करेंगी। वास्तव में यह आश्चर्यजनक नहीं था। वह सदैव अद्भुत गुणों वाले त्रिभुवन सुंदर राजकुमारों के रत्न भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव में रहती थी। मनोदृष्टि में वह सदैव श्री कृष्ण के समीप थी। विष्णुचित्त, जो कि धर्मनिष्ठता में दृढ़ थे, उनमें इतना साहस नहीं था कि वह उनसे विवाह की बात करें। वे विचार कर रहे थे कि गोदा देवी के लिए योग्य वर तलाशना उनका परम कर्तव्य है, ताकि वे अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा सर्वसंग परित्यागी की अवस्था तक पहुंच सके। गोदा देवी का पुत्री बनकर उन्हें प्राप्त होना व उनका उससे लालन पालन में लगना, यह भगवान की इच्छा थी, जिसे उन्होंने आत्मसंतुष्ट होकर स्वीकार किया। अब गोदा देवी का आयु विवाह के योग्य हो गया, तो निश्चय ये हुआ कि स्वयं भगवान से विवाह करेंगी। उनके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ। और वास्तव में ये आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि बचपन से कृष्ण को ही चाहती थी। सदैव कृष्ण के अद्भुत गुणों का रसास्वादन करती थी, कृष्ण के प्रेम भाव में डूबी रहती थी, कृष्ण के बिल्कुल समीप रहती थी मनोदृष्टि से। इसका अर्थ है मन में केवल कृष्ण का चिंतन रहता था। विष्णुचित्त धर्मनिष्ठता में बहुत दृढ़ थे। अब उनमें भी इतना साहस नहीं था कि वह उनसे विवाह की बात करते।
वे विचार कर ही रहे थे कि गोदा देवी के लिए कोई योग्य वर तलाशना चाहिए। पिता का कर्तव्य भी ये होता है कि पुत्री अब बड़ी हो गई है, उसके विवाह के लिए अच्छा वर मिल जाए, ताकि उसका विवाह करके विष्णुचित्त जो उनका प्रतिष्ठा है सर्वसंग परित्यागी की अवस्था तक पहुंच सके। सर्वसंग परित्यागी का अर्थ है सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा करने वाला। गोदा देवी का पुत्री बनकर विष्णु चित्त को प्राप्त होना व विष्णु चित्त का गोदा देवी का लालन पालन करना, ये सब भगवान की इच्छा के अनुरूप हो रहा था और उस इच्छा को विष्णु चित्त ने बड़े प्रेम से स्वीकार भी किया था और आत्मसंतुष्ट भी थे। अंडाल की उम्र के साथ उसकी भगवत भक्ति की भावना में भी तीव्र विकार हुआ। पहले से ही अपने को भगवान श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ की प्रेमिका मानती थी। अब वह तीव्र प्रणय भावना में बदल गई। बचपन से ही भगवान के कल्याण गुण और विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं अपने पिताजी से सुन चुकी थी। जिस प्रकार कृष्ण अवतार में गोपियों ने प्रेम के द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त किया, उसी प्रकार अंडाल भी भगवान की प्राप्ति की इच्छा करने लगी। वह मामूली इच्छा प्रेम और भक्ति से प्रेरित तीव्र प्रणय की अभिलाषी थी। अब अंडाल की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, उम्र के अनुसार उसकी भगवत भक्ति की भावना भी बढ़ती जा रही थी। पहले से ही अपने को उसने भगवान रंगनाथ की प्रेमिका के रूप में मान लिया था। अब वह प्रेम प्रणय भाव में बदल चुका था। बचपन से ही भगवान के गुण सुनती आ रही थी और विशेष रूप से अपने पिता के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाएं सुनती थी। जिस प्रकार कृष्ण गोपियों ने प्रेम के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया, उसी प्रकार अंडाल भी गोपियों की तरह भगवान से प्रेम करती थी और भगवान को पति के रूप में चाहती थी। गोपियों का भाव ही लेकर आई थी और गोपियों के भाव जैसा वह सेवा भी करती थी। अब तो अंडाल के लिए अपना स्थान श्री विल्लीपुत्र ही ब्रज भूमि हो गई। मंदिर के भगवान वटपत्रशाही श्री कृष्ण हो गए। वह स्वयं अपने को एक गोपी मानने लगी और अपनी दूसरी सहेलियों को गोपियां। कृष्ण के विरह में कृष्ण की समकालीन गोपियां जिस प्रकार विरह का अनुभव करती थीं, वही अनुभव गोदा देवी को भी होता था। ब्रजभूमि की गोपियों के समान वह भी व्रत कात्यायनी व्रत का आचरण करने लगी थी। व्रत का उद्देश्य यह था कि श्री रंगनाथ उनके पति बने। श्री रंगनाथ के बिना और किसी का वरण करने के लिए वह तैयार नहीं थी। अब भाव जब वृंदावन जैसा होता है तो उस भक्त के लिए वह स्थान वृंदावन बन जाता है। अब अंडाल के लिए वृंदावन स्थान कौन सा बना? श्री विल्लीपुत्र। श्री कृष्ण कौन बने? वटपत्रशाही। और स्वयं को वह अपने को एक गोपी मानने लगी और दूसरी जो उसकी सहेलियां थी उसको गोपियां मानने लगी। अब कृष्ण के विरह में जो गोपियां होती थी, किस तरह विरह का अनुभव करती थी, उसी प्रकार का विरह का अनुभव गोदा देवी को भी होने लगा। ब्रजभूमि की गोपियों के जैसे वह भी व्रत रखने लगी कि मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। और व्रत का उद्देश्य था भगवान श्री रंगनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार करना। भगवान रंगनाथ के बिना और किसी का वरण गोदा देवी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कह दिया था, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान रंगनाथ से ही करूंगी, अन्यथा मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं हो सकता। एक दिन विष्णुचित्त ने शांत वातावरण में अपनी पुत्री से इस विषय में वार्ता की। मेरी प्रिय पुत्री गोदा देवी, तुम कहती हो कि तुम्हें भगवान से ही विवाह करना है। मैं तुम्हारे उनके प्रति प्रेम से अवगत हूं, परंतु क्या तुमने कभी सुना या शास्त्रों में पढ़ा कि किसी कन्या ने भगवान से विवाह किया हो? गोदा देवी ने कहा, ये जो कुछ भी है, परंतु जहां तक मेरा संबंध है, मुझे भगवान से ही विवाह करना है। वह अपने संकल्प पर अडिग थी। विष्णुचित्त उन पर और दबाव ना दे पाए। उन्हें ज्ञात था कि गोदा देवी का बोलना मात्र कल्पना या सनक नहीं थी।
यह उनका भगवत प्रेम था, परंतु वह अब उस परिस्थिति में क्या करते। उनकी इस परेशानी को केवल ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ एक पिता ही समझ सकता है। छोटी आयु में ही गोदा देवी ने तिरुप्पावे व नाचियार तिरुमोली नामक 2 दिव्य प्रबंध लिखे, जो काव्यात्मक रूप से उत्कृष्ट थे, जिसमें दुर्लभ तमिल श्लोकों का समावेश था। ये भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में आध्यात्मिक गीतात्मक रचनाएं थीं। तिरुप्पावे में 30 श्लोक और नाचियार तिरुमोली में 70 श्लोक थे। ये दोनों प्रबंध उनके भगवत प्रेम को उजागर करते हैं। विष्णुचित्त व उनके शिष्य इन दोनों प्रबंधों की उत्कृष्टता पर अचंभित थे। ये दोनों प्रबंध प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने बहुत समय पूर्व ही स्वयं को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। तो एक दिन समय देखकर विष्णुचित्त ने अपनी पुत्री गोदा देवी से पूछा कि तुम्हारा विवाह करने योग्य आयु हो चुका है, तुम्हारे लिए मैं एक वर ढूंढता हूँ। गोदा देवी ने मना किया और कहा कि मैं अगर विवाह करूंगी तो रंगनाथ भगवान से करूंगी। तो उनके पिता ने पूछा, कभी शास्त्र में ऐसा सुना है या शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि किसी बालिका ने या किसी युवती ने भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार किया हो या भगवान से विवाह किया हो। तो गोदा देवी ने कहा, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं, बस मैं भगवान से ही विवाह करूंगी। अपने संकल्प पर वो अडिग थी। अब विष्णुचित्त जब देखे कि बहुत दबाव डालने पर भी वह मान नहीं रही है, तो उन्होंने गोदा देवी को छोड़ दिया। और ये भी जानते थे कि उसका भगवत प्रेम सच्चा है, परंतु उस परिस्थिति में विष्णुचित्त क्या करते। अब उनकी इस परेशानी को केवल ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ एक पिता ही समझ सकता है, क्योंकि छोटी आयु में ही गोदा देवी ने तिरुप्पावे और नाचियार तिरुमोली नामक 2 दिव्य ग्रंथ लिखे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का पूरा गुणगान समावेश था। गीतात्मक रचनाएं थी। तिरुप्पावे में 30 श्लोक और नाचियार में 70 श्लोक थे, और उसके दोनों ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को उजागर करते थे। विष्णुचित्त जब इन ग्रंथों को पढ़ते थे, उनके शिष्य पढ़ते थे, दोनों अचंभित हो जाते थे। इतनी छोटी आयु में इस बच्ची ने ऐसे अद्भुत ग्रंथ कृष्ण के गुणगान में कैसे लिख दिए। यह प्रमाणित था कि छोटी आयु में ही वह पहले से भगवान कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी। अब गोदा देवी का विवाह किस प्रकार से भगवान रंगनाथ के साथ होता है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।